आपने सुना होगा कि विमान हवा में घंटों तक रह सकते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक विमान बिना जमीन के 64 दिन तक उड़ सकता है? हाँ, ये एक सच्ची कहानी है जो विमान इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान का रिकॉर्ड तोड़ने वाली एक शॉकिंग कहानी है। सब कुछ शुरू होता है 1958 में, जब लास वेगास के दो पायलट रॉबर्ट टिम और जॉन कुक एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ने की सोच रहे थे जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वो एक ऐसे विमान को हवा में 64 दिन तक बिना लैंड किए उड़ाएंगे। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, करना उतना ही मुश्किल था। इस मिशन के लिए एक स्पेशल विमान चुना गया, सेसना 172। ये एक छोटा सा भरोसेमंद विमान था जो कम दूरी के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन 64 दिन, ये तो किसी की कल्पना से भी परे था। उन्होंने प्लेन को कस्टमाइज किया, एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जोड़ा, एक छोटा बेड और एक मिनी किचन भी लगाया ताकि पायलट थोड़े आराम कर सके। 16 दिसंबर 1958 को रॉबर्ट टिम और उनके सह पायलट जॉन कुक ने नेवादा के मैककैरन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब उन्हें लगातार हवा में रहना पड़ा। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें एक सपोर्ट ट्रक प्लेन के नीचे चलता था और स्पेशल पाइप के जरिए प्लेन में फ्यूल भरा जाता था। इसके लिए पायलटों को प्लेन को बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ाना पड़ता था, जो कि बेहद खतरनाक काम था। ये यात्रा आसान नहीं थी। पायलटों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्लेन के अंदर की जगह बहुत ही कम थी और वहां सोने या आराम करने की कोई सुविधा नहीं थी। एक पायलट प्लेन उड़ाता था जबकि दूसरा थोड़ी देर के लिए आराम करता था, लेकिन सही से सो पाना लगभग नामुमकिन था। खाने पीने का भी बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्हें स्पोर्ट ट्रक से ही खाने पीने का सामान दिया जाता था, जो कि ज्यादातर सैंडविच और पैकेज्ड खाना होता था। नहाने के लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला। वे गीले तौलिए से अपने शरीर को साफ करते थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन थकान बढ़ती गई। प्लेन की स्थिति भी खराब होने लगी थी, लेकिन दोनों पायलटों का हौसला बुलंद था। जब उनकी उड़ान ने 50 दिन पूरे कर लिए थे, तो पूरा अमेरिका उनकी इस सफलता पर हैरान था। न्यूज़पेपर और रेडियो में उनकी चर्चा होने लगी। वे अब एविएशन इतिहास का हिस्सा बन चुके थे। 4 फरवरी 1949 को फाइनली वे अपने टारगेट तक पहुंच गए। 64 दिनों, 22 घंटे और 19 मिनट की उड़ान के बाद उन्होंने सुरक्षित रूप से लास वेगास में लैंड किया। उन्हें विमान से बाहर निकलते देख हजारों लोगों ने तालियां बजाईं और उनका स्वागत किया। उन्होंने एविएशन के इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। जब यह प्लेन लैंड हुआ, उसका इंजन इतना खराब हो गया था कि बस टूटने ही वाला था। पर तब तक रॉबर्ट और जॉन ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। 64 दिन, 22 घंटे, 19 मिनट की नॉन स्टॉप उड़ान। पर सबसे बड़ा चैलेंज था, बिना जमीन के फ्यूल भरना कैसे होगा। जब भी प्लेन का फ्यूल कम होता, एक फ्यूल ट्रक रनवे पर दौड़ता और एक दूसरा प्लेन उड़ता जो सेसना 172 के बिल्कुल नीचे आता। उसके अंदर एक फ्यूल पाइप थी जो पायलटों को दी जाती थी और वो अपने विमान में फ्यूल ट्रांसफर करते थे। ये काम हर 24 घंटे में एक बार किया जाता था। मतलब दिन हो या रात, ये खतरनाक काम बार बार दोहराना पड़ता था। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी एक बड़ा चैलेंज था। रॉबर्ट और जॉन को थोड़ा सोना, थोड़ा आराम करना पड़ता था। उनका खाना भी स्पेशल रूप से तैयार किया गया था जो आसानी से स्टोर और इस्तेमाल किया जा सके। सबसे बड़ी दिक्कत थी बोरियत और थकान। इतनी देर हवा में रहने के कारण उनके धैर्य की भी परीक्षा हो रही थी। कभी कभी मैकेनिकल समस्याएं भी आती थीं जो उन्हें हवा में ही हल करनी पड़ती थी। आज तक ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे ऑफिशियली स्वीकार किया और एविएशन हिस्ट्री का एक शानदार चैप्टर बन गया। ये एक्सपेरिमेंट एविएशन के लिए एक रिसर्च का हिस्सा भी बन गया। उड़ान के दौरान ईंधन भरने की तकनीक और मानव धैर्य की जांच विमानों और अंतरिक्ष मिशन के लिए काफी मददगार साबित हुई। नासा और वायुसेना ने भी इस सहन शक्ति टेस्ट को भविष्य में स्पेस की जांच पड़ताल को आसान किया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने की नहीं बल्कि हिम्मत, मेहनत और पक्के इरादे की कहानी है। रॉबर्ट, टिम और जॉन कुक ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में धैर्य हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियां मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।